हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड यहाँ पे मेरी सुबह 7 बजे होती है और उसके बाद फिर उठते के साथ, जैसे कि आप लोग को पता है, किचन में लगना पड़ता है। सो नाश्ता वास्ता बनाकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी रूम में स्टडी के लिए। आज पता नहीं सुबह से ही मेरे को, आज वैसे मैंने घर का कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। हाँ, कपड़े वगैरह का भी कुछ काम था तो उस सबको मैंने किया। शायद उसी वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा ही थकावट फील हो रहा था। और अभी करीब 11 बज रहे हैं, तो यहाँ पे मैं स्टडी के लिए बैठ जाती हूँ। और आज मैंने कोई टारगेट वगैरह अपना नहीं बनाया, क्योंकि आज बिल्कुल मूड वैसा लग नहीं रहा था कि पढ़ाई करूं या कुछ और करूं। इतनी ज़्यादा बॉडी थकी थकी फील हो रही थी। और आज तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मुझे। अचानक सा मेरे बैक में इतना जोड़ का पेन स्टार्ट हो गया, बैक पेन, और प्लस लेफ़्ट लेग में तो बहुत ही जोड़ का दर्द हो रहा था। शुरुआत तो मेरे बैक पेन से स्टार्ट हुआ और पता नहीं अचानक से क्या हो गया। और धीरे धीरे मेरा बैक पेन एकदम पैरों तक पहुंच गया था। दोनों पैर तो नहीं, बस लेफ़्ट लेग मेरा बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा था, जैसे लग रहा हो नस चढ़ गया हो, ऐसा टाइप। चलने में भी दिक्कत आ रहा था इतना तक की। और बैक पेन की वजह से मुझे बैठा नहीं जा रहा था। बट उसके बाद फिर थोड़ा देर मैंने लेटने के बाद थोड़ा बहुत रिलीफ़ हुआ मेरे पेन में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई की जाए, क्योंकि बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, छोड़ दूँ मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आज इसलिए मैंने ना कोई टारगेट फ़िक्स किया, ना कोई चैलेंज लिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि सुबह से मेरा मूड कुछ ठीक लग नहीं रहा था, तबीयत वगैरह। तो यहाँ पे मेरा अभी बायो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मैं बायो का ही रिवीजन कर रही थी। जो मैंने पहले पढ़ा, पहले उसे रिवाइज़ किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक, आज डाइजेस्टिव सिस्टम मुझे पढ़ना है। सो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। बट फिर लगा मुझे कि थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ और कुछ काम वगैरह, जिससे कि वॉक करने पे ना थोड़ा पेन में रिलीफ़ होता है। लेग पेन में तो रिलीफ़ होगा ही। तो यहाँ पे मेरे मायके से ये सब चीज़ें आई थी, सो वो सब को मैंने खोला भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन सबको निकालती हूँ। आप लोग बताना, आप लोग के मायके से, गांव से, क्योंकि गांव में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। अपने बेटियों के यहाँ ये सब भेजा जाता है, और जब से शादी हुआ तब से मम्मी मेरे को ये सब भेज रही है। सो उनका बना हुआ तिल का लड्डू, लाई, और ये सब मैंने अलग प्लास्टिक में रखा है। वो मैं ऊपर ले जाऊंगी और जब मन होगा तब मैं खा सकती हूँ, ऐसा। और अभी कहते हैं, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब कुछ होममेड है, बाहर का कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरी मम्मी दादी का बनाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और जो सेम आप लोगों ने देखा, वो भी घर का उगाया हुआ सब्ज़ी था, जो कि मम्मी ने भेजा था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस के यहाँ ऐसा कुछ होता है, भेजा जाता आता है मायके से ये सब। सो ये सब था। उसके बाद फिर मैंने सोचा, ये सब करते करते 2 ढाई तो बज ही गए थे। तो आज मैंने बहुत ही ये जो आलू दम की सब्ज़ी है, ये भी मेरी मम्मी ने भेजा था, क्योंकि उनके हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा था। और मुझसे इतना लजीज बनता नहीं है, काफ़ी स्पाइसीज था उसमें। सो खाकर तो बहुत मज़ा आ गया। काफ़ी टाइम बाद मैंने ऐसा कुछ खाया है। तो और कहा जाता है प्रेगनेंसी में कि जितने भी आप गर्म वाली चीज़ें खाओगे ना, और अभी खासकर लास्ट मंथ की प्रेगनेंसी में, फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में तो गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लास्ट में लेकिन आप जितना खाओगे उतना डिलीवरी को आसान होती है ये सब चीज़ें खाने से। इसलिए तिल, और अभी ठंडी भी है, तिल के लड्डू, तिलकुट, ये सब जो तिल होती है ये बहुत ही गर्म करते हैं, गर्म तासीर का होता है। तो इसलिए मेरा खाना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ खाना वाना खाकर, करीब 3 बज रहे थे। आने के बाद फिर मैंने सोचा मैथ्स का पढूं, और यहाँ पे मेरा पेन भी काफ़ी रिलीफ था।
क्योंकि वॉक वगैरह की मैं, तो मेरा रिलीफ़ हो गया पेन। बट फिर भी शाम से फिर स्टार्ट हो ही जाता है वो चीज़। तो यहाँ पे मेरा भी मैच चलता है और साथ में मेरे लड्डू भी, जो मैंने आपको दिखाया प्लास्टिक में मैं लेके आई थी। 7-8 लड्डू मैंने रखे थे और ये लास्ट है जो मैं खा रही हूँ। एक ही दिन में 8-10 लड्डू तो मैंने खा लिया होगा आज एक ही दिन में। और ऐसा ही होता था जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी रहती थी, शादी से पहले भी। लड्डू बना नहीं कि अगले 2 दिन में ख़त्म, ऐसा कुछ। सो अभी भी वही हैबिट है और मुझे सच में बहुत ही पसंद है ये। मुझे तिल के लड्डू वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे खा के जितना दोगे उतना मैं खा लूँगी, थकूँगी नहीं। बट बहुत कुछ ज़्यादा और बहुत ही कम ये हानिकारक ही होता है। सो बहुत ज़्यादा खाना भी अति बहुत ही ख़राब ही होता है। तो इसलिए वो सब सोच समझ कर अभी मुझे खाना है। तो यहाँ पे मेरा मैच चल रहा था और पता है आप लोगों को अगर ये सब चीज़ें आपके मतलब प्रेगनेंसी में, तो ऐसा पता नहीं ये मूड स्विंग इसको बोलते हैं या फिर क्या, जो भी है आपको। मेरी खासकर प्रेगनेंसी की तो ये शुरू से रही है कि मैं जो भी कुछ बचपन में खाया करती थी, बचपन में बोलो या फिर शादी से पहले जो खाती थी, मम्मी का सब कुछ हाथ का बना हुआ, वो सब पूरी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो। हाँ, यहाँ भी मैं बना के खा सकती हूँ, यहाँ भी सासू मॉम है तो वो लोग कर देती हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी मुझे एकदम जो मैं पहले खाती थी वो सब खाने का इच्छा होता था। लेकिन हाँ, सब कुछ खुद से बना के खाऊं तो वो चीज़ मज़ा ही नहीं आता था, वो चीज़ मिटती नहीं थी। तलब क्या था कि मम्मी का बना हुआ चाहिए था, मम्मी के हाथ का बना हुआ चाहिए था, ऐसा कुछ होता है। सो बहुत ही ज़्यादा प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है ना जो बहुत ही, आपको इस जर्नी में हर चीज़, हर लोगों की इम्पोर्टेंस सब कुछ समझ में आती है। पहले का जो कि मतलब कि जो जिसके आप कोई यूज़ नहीं है या फिर यूज़लेस बोल सकते हो। बट ये सब चीज़ें पता नहीं, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, बाकी का पता नहीं होता या नहीं होता, ये मैं नहीं बोल सकती। बट मैं ऐसा ही फील पूरी प्रेगनेंसी में अपना की हूँ। तो फाइनली गाइज़ मुझे अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मोमेंट में मुझे ये सब कुछ मिल जाता है जो मुझे चाहत होती है खाने पीने की, और वो भी मम्मी के हाथ का बना हुआ सब कुछ। सो बहुत ही अच्छा फील हो रहा था ये सब खाने पीने के बाद। सो यहाँ पे मेरा दोबारा से मैथ्स के बाद मैंने दोबारा बायो ही किया, क्योंकि उस समय मुझे स्टॉप करना पड़ा था इसे। तो आज तो मुझे बस मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही टॉपिक किया, उसके बाद फिर रात के करीब 8 बजे तक मुझे बहुत जोर की नींद आने लगी और पेन भी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रात में मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया और फिर जाकर डायरेक्ट सो गई। सो मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स।